नमस्कार, मैं महावीर सिंह राजपूत और आज है मेरे साथ चंद्री से वार्ड क्रमांक 12 से पार्षद पति महेंद्र कोहली। इनसे करेंगे चंद्री विकास को लेकर कुछ खास बातचीत। महेंद्र जी, आपका हमारे चंद्री हलचल में स्वागत है। नमस्कार। आपसे जानना चाहेंगे कि आप पार्षद पति हैं और चंद्री विकास को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार का विकास चंद्री में चल रहा है नगर पालिका के द्वारा? विकास के बारे में महावीर जी मैं ये कहूँगा भाई, जहाँ तक है जो योजना चल रही है, मैं भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग भी करता हूँ। वर्तमान में जिला संयोजक के पद पर भी हूँ बनकर से, और मेरी पत्नी वार्ड 12 क्रमांक से पार्षद है वर्तमान में। और हमारी भूमिका अधिक से अधिक यही है कि चंदेरी में विकास कार्य है और भाजपा की हमारी कई योजनाएं चल रही हैं जो संचालित भी हैं और हो भी रही हैं। और मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि भाई इस योजनाओं के माध्यम से नगर में पूरे विकास कार्य किए होने चाहिए। और जहाँ तक है हम लोगों की यही है कि भाई विकास कार्य मतलब हो और नियम अनुसार हो। आपसे अहम सवाल है कि आप भाजपा पार्षद पति भी हैं जी, और नगर पालिका भी भाजपा की है, अध्यक्ष भी भाजपा के हैं और विधायक भी आपका भाजपा का है जी, और सांसद भी आपके भाजपा के हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो शहरवासी काफी परेशान नजर आते हैं, जैसे पानी की समस्या को लेकर, क्या कहेंगे? आप इसमें अधिकतर मूल्यता पर नगर मानते हैं भाई, नगर में व्यवस्था सब हो रही है। अगर जनता में अगर कहीं ना कहीं रोष है तो कहीं ना कहीं अपन उसको लिए भी नगर पालिका सजग है, काम कर रही है। पार्षद भी इसमें अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। अब मूल्यता मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस वार्ड में समस्या है भाई। अब हर वार्ड में अपने अपने लोग पार्षद हैं, प्रतिनिधि बने हैं, जनता ने चुना है, उनकी भी यही होना चाहिए कि भाई जनता की जो समस्या है उनका निवारण करवाएं, समस्या को दूर करें। हमारे पास आए दिन फोन आते हैं, हर वार्ड से फोन आते हैं कि पानी की समस्या बहुत अधिक है। अब इसके लिए मैं ये कहूँगा कि मूल्यता भी जो हमारे नगर पालिका अध्यक्ष है दशरथ कोहली जी, उनके लिए थोड़ा सा मैं मूल कारण मानूंगा, क्योंकि हम लोग भी जो पत्नी मेरी पार्षद हैं उनके समक्ष पूरी बात रखते हैं। तो आज दिनांक तक उनसे कोई ऐसा कोई जवाब नहीं मिलता है संतोषजनक कि भाई जनहित के लोकहित के कार्य के लिए अपन लोग जनता चुनती है और उनके काम भी होना बहुत जरूरी है भाई। कहीं ना कहीं अगर कोई दिक्कत अगर नगर में हो रही है तो उनकी समस्या का समाधान कौन कराए? तो इस विषय पे कभी आपने शिकायतें की वरिष्ठ नेताओं से अपने? नहीं, इस विषय में हुई है शिकायतें, क्योंकि भाई ये प्राथमिकता है और ये पार्षद का अधिकार भी है कि भाई आज जनता का अगर काम नहीं हो तो भाई वो कहीं ना कहीं तो भाई जाएगा, उसको समाधान कौन करेगा भाई? नगर पालिका द्वारा समाधान होगा तो नगर पालिका के पास जाएंगे। और इसके संबंध में सीएम महोदय को भी अवगत कराते हैं और अध्यक्ष जी को भी अवगत कराया जाता है। बार बार उस समस्या को बताया भी जाता है कि आप इस समस्या का समाधान करें। तो अभी वर्तमान में चंदेरी नगर पालिका के द्वारा क्षेत्र में क्या क्या विकास कार्य किए जा रहे हैं? अभी चल रहे हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी की कई योजनाएं चल रही हैं और वो जो नगर पालिका द्वारा कराई जा रही हैं भाई। 2.0 के तहत होस्कास में भी काम चल रहा है। तो मुख्यमंत्री अधोसंरचना के तहत भी रोडें जो अभी डाली गई हैं वो भी काम चल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी की आवास योजना है, उसके तहत भी बहुत लोगों के लिए हमारे यहाँ आवास स्वीकृत हुए हैं। तो ये काम किए जा रहे हैं। आपने होस्का तालाब का निर्माण कार्य के बारे में बताया, तो उसकी शिकायत तो आपने आज की, ऐसी जानकारी हमें मिली है कुछ? हाँ, उसमें मुझे लोगों द्वारा भी और अपने जनप्रतिनिधि और भी हैं पार्टी के लोगों द्वारा भी मुझे जानकारी मिली कि जो निर्माण कार्य किया जा रहा है उधर वो नियम अनुसार नहीं हो रहा है, एस्टिमेट के आधार पर नहीं हो रहा है। तो मैंने भी वहाँ भौतिक सत्यापन किया, मैं खुद वहाँ भी गया था और मैंने वहाँ देखा है कि भाई जो भी काम 2.0 योजना के तहत काम हो रहा है तो उधर अनियमितताएं पाई गई। मतलब तो आपने वहाँ निरीक्षण किया है? हाँ, किया है, बिल्कुल किया है। आपने वहाँ पर मैंने उधर देखा है कि जो वहाँ पर जो खंडे भी है लग रहे हैं, तो वहीं के वो कारीगर वगैरह जो ठेकेदार है वहीं के निकाल के वो लगा रहे हैं, लेकिन वो नियम अनुसार नहीं है। मतलब मेरा भी यही मानना है कि भाई मैं भी जनप्रतिनिधि मेरी बनी है, मैं भी उसके लिए एक मेरी भी जिम्मेदारी बनती है। विकास कार्य वहाँ पे हो रहा है, कितनी लागत का है? लगभग 79-80 लाख का होगा उधर, 79 लाख के आसपास। हाँ, तो उस हिसाब से मतलब जो है काम वहाँ पे नहीं दिखा आपको, जिसलिए आपने शिकायत की नगर पालिका? हाँ, मैंने ये की उसकी नियम अनुसार उसकी जांच करें, जांच भी होनी चाहिए ना, क्योंकि भाई शासन का पैसा है
आज जनता का पैसा है, वो सदुपयोग किया जाए, उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। और मेरा ये सोचना है कि उसकी जांच हो और अगर नियम अनुसार काम होना चाहिए उसका। अगर नगर पालिका सुनवाई नहीं करती आपके आवेदन पे, आगे क्या कदम उठाएंगे आप? अगर नगर पालिका सीओ महोदय अगर उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो मैं आगे डीडी ग्वालियर संभाग है, हमारे इंजीनियर साहब हैं, ये हैं, उनको अवगत करवाऊंगा, उनके द्वारा उनकी जांच करवाऊंगा। तो आप नगर पालिका द्वारा जो कराए जा रहे विकास कार्यों से संतुष्ट हैं, असंतुष्ट हैं, ये बताइए। देखिए, कोई भी नगर पालिका में पहली बात तो महावीर जी ये सोचिए, जनप्रतिनिधि कोई भी है तो ये चाहता है किसी वार्ड में काम हो तो जनहित लोकहित में काम होना चाहिए। और राशि जो हमारी जो या प्रधानमंत्री या केंद्र से आए या राज्य से आए उसका सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, ये मेरा मानना है। आप हमारे चंद्री हलचल की क्योंकि नगर में या वार्ड में कहीं भी अगर कोई काम होता है तो उसमें आम जनता का भी हस्तक्षेप होना चाहिए। इससे ये होता है कि भाई कोई गलत काम हो रहा है तो उसको अवगत संबंधित अधिकारी, संबंधित प्रतिनिधि उनके लिए सूचना देना चाहिए।